सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल हिंदी समाचार को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिन भी हमारे दोस्तों की वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या हमारी माताओं बहनों की विधवा पेंशन आती है, तो उनके लिए ये वीडियो एकदम से ज़रूरी है क्योंकि मार्च महीने में पेंशन मिलना शुरू हो गया है। तो किन किन को पेंशन मिलेगी, किन को नहीं मिलेगी, कितने रुपए पेंशन आ रही है। सरकार ने अब पेंशन को बढ़ा भी दिया है। 4500 रुपये पेंशन आपके खाता में डाली जा रही है। तो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर ये सुविधा आपको मिल रही है, तो बने रहिए आप वीडियो के अंत तक। ये जानकारी हम आपको पूरी देने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मार्च महीने में पेंशन मिलना शुरू हो गया है जिसमें दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन शामिल हैं। ये पेंशन योजनाएं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जाती हैं और इनका जो उद्देश्य है वो वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को नियमित रूप से पेंशन राशि प्रदान की जाती है जिससे उनकी दैनिक जरूरतें पूरी हो सके। इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को अपने बैंक खातों में पैसा प्राप्त करने के लिए KYC यानी कि नो योर कस्टमर KYC प्रक्रिया पूरी करानी होती है। तो आपके खाते में अगर KYC नहीं है तो आप उसको ज़रूर करा लें, क्योंकि अगर KYC नहीं होगी तो फिर आप पेंशन से वंचित रह जाएंगे, आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम आगे देखें तो फिर इसके अलावा सरकार ने यानी कि DBT प्रणाली को लागू किया है जिससे भ्रष्टाचार कम होता है। तो पैसा जो है वो सीधे आपके खाते में जाता है, ये आपको भी पता है। तो ये एक DBT का माध्यम है यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिट दिया जा रहा है वो सीधे आपके खाता में जा रहा है, बीच में कोई बिचौलिया शामिल नहीं है जिससे कि आपके पैसे को कोई कटौती कर पाए। आपको पूरा सीधा पैसा आपके खाते में पहुंच जाता है। पेंशन योजनाओं में समय समय पर बदलाव किए जाते हैं ताकि लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो हाल ही में भी बदलाव कुछ हुआ है, ये बदलाव बताने के लिए ही हमने ये वीडियो बनाया है। तो आप बने रहिए लास्ट तक, हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। हाल ही में कई राज्यों में पेंशन राशि में वृद्धि की गई है जिससे लाभार्थियों को महंगाई के समय में आर्थिक सुरक्षा मिल सके। तो महंगाई जैसे बढ़ रही है उसी प्रकार हमारी जो पेंशन है वो भी बढ़नी चाहिए जिससे कि हमें आर्थिक लाभ होता रहे। आगे हम बात करें पेंशन योजनाओं का जो विवरण की अगर हम बात करें तो पेंशन योजनाएं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं और इनका मुख्य जो उद्देश्य है वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को नियमित रूप से पेंशन राशि प्रदान की जाती है जिससे उनकी दैनिक जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें। अगर हम पेंशन योजनाओं का अवलोकन करें तो योजना का जो नाम है वो वृद्धा पेंशन योजना। विवरण की बात करें तो वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा वृद्धा पेंशन योजना चलाई जाती है। वहीं विधवा पेंशन की बात करें तो जो विधवा महिलाएं हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए है। पेंशन की अगर राशि की बात करें तो राज्य पर निर्भर करती है, आमतौर पर 500 रुपए से 3000 रुपए तक अभी तक ये राशि चल रही है। वहीं जो दिव्यांग पेंशन है वो दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए होती है। वहीं इसकी आवेदन की अगर प्रक्रिया की बात करें तो ये मिलती कैसे है, तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से, दोनों इसके माध्यम है, आप दोनों तरीके से इसमें आवेदन कर सकते हैं। आय की जो सीमा है इसमें आय सीमा औसतन 1 लाख सालाना से कम होनी चाहिए। वहीं बैंक खाता इसमें अनिवार्यता है कि बैंक में आपका खाता होना जरूरी है। पेंशन राशि जिससे कि आपके सीधे खाते में पहुंच सके। पेंशन योजनाओं के हम अगर लाभ की बात करें तो आर्थिक सुरक्षा होती है। पेंशन योजनाएं लाभार्थियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। नियमित आय, लाभार्थियों को नियमित रूप से पेंशन राशि प्रदान की जाती है। महंगाई से राहत भी मिलती है। पेंशन राशि में समय समय पर वृद्धि की जाती है ताकि महंगाई के समय में भी लाभार्थियों को सहायता मिल सके। वहीं पारदर्शिता की बात करें तो DBT के माध्यम से अगर हम देखें तो पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में जाता है, भ्रष्टाचार वहां से कम हो जाता है। पेंशन योजनाओं में हाल में क्या बदलाव हुआ है उसको अब जान लेते हैं। तो हाल ही में कई राज्यों में पेंशन राशि में वृद्धि की गई है। इस वृद्धि का उद्देश्य लाभार्थियों को महंगाई के समय में भी आर्थिक सहायता प्रदान करना है। कुछ राज्यों में पेंशन राशि को 3000 से 4500 तक बढ़ाया गया है, जबकि अन्य राज्यों में यह वृद्धि अलग अलग हो सकती है। पेंशन वृद्धि के मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें तो वृद्धा पेंशन को 3000 से 4500 तक बढ़ाई गई है। विधवा पेंशन 2500 से 3000 तक बढ़ाई गई है। वहीं दिव्यांग पेंशन की बात करें तो ये 4000 से 5000 तक हो गई है। महंगाई राहत 50% तक बढ़ाई गई है। पेंशन वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से राज्यों ने
पेंशन में वृद्धि की है, तो ये भी जानना जरूरी है, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हम उस राज्य से संबंधित हैं भी या नहीं। कई राज्य हैं, उसमें से कुछ प्रमुख राज्यों के हम आपको नाम बता दे रहे हैं, जैसे कि राजस्थान है। राजस्थान में पेंशन को 1 महीने में जो मिलती थी उसमें अब बढ़ोतरी की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भी, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि उनकी भी जो भी पेंशन मिलती थी उनको अब पेंशन बढ़ के मिलेगी। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी पेंशन बढ़ी हुई है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी पेंशन अब बढ़ के मिलेगी। पंजाब में भी आपकी पेंशन बढ़ चुकी है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लोगों को भी पेंशन, जो भी वृद्धा और विकलांग और विधवा लोग हैं उनको पेंशन बढ़ के मिलेगी। पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन कैसे करें, ये भी एक प्रक्रिया को हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो भी भाई हमारे वीडियो में है तो वो आवेदन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। आवेदकों को अपने जो निकटतम सरकारी कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या फिर आप जनसेवा केंद्र पर जाकर के आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। इस आवेदन में अपनी जो भी जानकारी है उसको भरिए। इसके बाद सभी दस्तावेजों को आपको कार्यालय में जमा करना होगा। तो आवश्यक इसमें जो दस्तावेज हैं वो आधार कार्ड है, बैंक खाता विवरण है, आय प्रमाण पत्र है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र है अगर आपके पास है। और दिव्यांगता जो प्रमाण पत्र है वो होना आपके पास जरूरी है, तभी तो आपकी पेंशन मिलेगी। तो सबसे जो इसका सरल उपाय है, आप किसी जनसेवा केंद्र पर जाकर के बताएं कि हम दिव्यांग पेंशन या विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन कराना चाहते हैं, तो वहाँ से आप आसानी से आवेदन करा सकते हैं। तो आवेदन के प्रक्रिया के जो चरण है वो आवेदन प्राप्त करें, निकटतम कोई सरकारी कार्यालय या आधिकारिक इसकी जो वेबसाइट है वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आवश्यक उसमें जानकारी भरें, सारे दस्तावेज आप संलग्न करें, आवेदन जमा करें। आपको जो भी पेंशन मिलती है अब वो पेंशन 3000 से 4500 रुपये तक कर दी गई है। विधवा जो पेंशन है वो 2500 से 3000 तक की गई है। वहीं दिव्यांग पेंशन 4000 से 5000 रुपये तक की गई है। तो इन सभी योजनाओं का लाभ आप आराम से उठाते रहिए, लेकिन अपने खाते में KYC जरूर करा लें। KYC आपके खाते में होगी तो फिर आपको पेंशन जरूर मिलेगी। बीच में आपका कोई भी उसमें लफड़ा नहीं होने वाला है, इसलिए जाकर के बैंक में KYC जरूर करा लें, क्योंकि बैंकों में रोज KYC होती हैं। एक बार KYC करा चुका है कस्टमर, उसके बाद फिर KYC, तो KYC चलती रहती है। तो आप बैंक में पता करते रहें कि मेरी KYC है या नहीं। KYC आप कराते रहिए और इन योजनाओं का लाभ आसानी से उठाते रहिए। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बता दिया है कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर पेंशन की जो राशि है वो बढ़ चुकी है और आपके खाते में कितनी राशि आएगी। तो ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो वो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। धन्यवाद।